चलिए फटाफट से नजर डालते हैं भारत के सितंबर 2025 के टेक अपडेट्स पर। तो देखिए, इस महीने ना भारत के टेक सीन में काफी हलचल रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई को अपनाने की रफ्तार तेज हुई है, आत्मनिर्भरता पर जोर बढ़ा है, और हाँ, दुनिया भर में जो चल रहा है उसका असर भी हम पर दिख रहा है। ये सब समझना जरूरी है ताकि पता चले कि भारत टेक्नोलॉजी में कहाँ जा रहा है। तो पहली बात, भारत एआई अपनाने में दुनिया में सबसे आगे निकल रहा है। आपको पता है, अब 77% भारतीय नॉलेज वर्कर्स रोजाना जनरेटिव एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल ये सिर्फ 46% थे। मतलब कितना बड़ा उछाल है। और गूगल का जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज, जिसे लोग मजाक में नैनो बनाना भी कह रहे हैं, वो तो भारत में जबरदस्त हिट है। हम इसके सबसे बड़े यूजर बन गए हैं। एआई साड़ी और रेट्रो पोर्ट्रेट जैसे ट्रेंड्स यहीं से बन रहे हैं। दुनिया भर में भी एआई में पैसा खूब लग रहा है। 2025 में ये करीब $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। दूसरी बड़ी चीज है भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री मोदी जी 27 सितंबर को बीएसएनएल का अपना मतलब स्वदेशी 4G स्टैक लॉन्च करने वाले हैं। ये डिजिटल इंडिपेंडेंस के लिए वाकई में बड़ा कदम है। उधर नथिंग का जो सीएमएफ ब्रांड है ना, वो अब भारत में हेडक्वार्टर के साथ एक अलग कंपनी बन गया है। $100 मिलियन का निवेश भी मिला है। और ओपन टेक्स्ट जैसी कंपनी अपने ग्लोबल आर&डी का 70% हिस्सा भारत लाने की सोच रही है। इससे पता चलता है कि हमारे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स अब सिर्फ सपोर्ट सेंटर नहीं, बल्कि असली इनोवेशन हब बन रहे हैं। और आखिर में देखिए कि दुनिया के बदलाव भारत को कैसे छू रहे हैं। अमेरिका में H1B वीज़ा का शुरुआती खर्चा $1 लाख तक पहुंच गया है। तो कई कंपनियां अपना काम भारत शिफ्ट कर रही हैं। साथ ही भारत सरकार गूगल और अमेज़न जैसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए एक डिजिटल कंपटीशन कानून लाने पर विचार कर रही है। इससे शायद उनके लिए यहाँ काम करने के नियम और सख्त हो जाएं। और हाँ, क्वालकॉम ने अपना नया स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट भी अनाउंस किया है, तगड़ी परफॉर्मेंस और बेहतर एआई के साथ। तो कुल मिलाकर सितंबर 2025 भारत के लिए एआई में बढ़त, तकनीकी आत्मनिर्भरता और ग्लोबल टेक बदलावों के लिहाज से काफी अहम महीना रहा है।